नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आप लोगों का रीमेडिकल होने वाला है। आप लोगों का डाउट इस बात पे बना हुआ है कि जो रीमेडिकल होगा इसके अंदर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग रिजेक्ट हैं या फिर आप लोगों की अपील एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है, कि अभी तक तो सभी के पास रिजेक्शन लेटर ही नहीं पहुँचा है। और जिनके पास रिजेक्शन लेटर पहुँचा है वो आगे भर्ती प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, तो ये सब प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जो एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया थी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस है जो 2015 की वैकेंसी को लेकर है, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे तो आप लोग की एक लिस्ट भी आएगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग एक्सेप्ट हैं या आप लोग को रिजेक्ट किया गया है भर्ती प्रक्रिया से। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस है। जब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था तब ये नोटिस वेबसाइट पर शो किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आप लोगों की वेबसाइट पर है, सीआरपीएफ की वेबसाइट पर। तो इस सीआरपीएफ की वेबसाइट पर ही नोटिस आया था और इसी की सेम कॉपी को एसएससी की वेबसाइट पर डाला गया था उस समय। तो सबसे लास्ट में नोट में आप लोग देखिएगा, इफ़ एडमिट कार्ड ऑफ द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन नॉट फाउंड देन चेक द रिजेक्ट लिस्ट अवेलेबल ऑन द सेम वेबसाइट इन द लेफ्ट साइड। तो अगर आप लोगों को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो फाउंड नहीं हो रहा है, कि आप लोग का इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो आप लोग ऐसे कीजिए, रिजेक्शन लिस्ट में जाइए जो कि सेम वेबसाइट पर है लेफ्ट साइड में। तो वहाँ पर एक लिस्ट डली हुई थी रिजेक्शन वालों की और एक एक्सेप्टेंस वालों की भी लिस्ट थी। जिनका एक्सेप्ट हुआ उनकी अलग से लिस्ट थी और जिनका रिजेक्ट हुआ उनकी अलग से लिस्ट आई थी, जो भी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए थे। अब इसी तरीके की लिस्ट आप लोग का पीडीएफ जारी करेगी सीआरपीएफ और वहाँ पर आप लोग का अपडेट होगी कि आप लोग का रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, रिजेक्शन बहुत प्रोसेस में दिया गया है। जैसे आप लोगों को बहुत सारे रीज़न हैं जिन कारण आप लोगों को रिजेक्शन मिली है। मैंने आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन दी थी किन किन पॉइंटों पे रिजेक्शन दी गई है। तो इसी बीच आप लोगों को ये लग रहा हो कि आप लोगों को अगर रिजेक्शन मिली है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कोर्ट केस करने से कुछ हो सकता है क्या, क्या भर्ती प्रक्रिया में आगे किस तरीके से वापस आ सकते हैं। तो देखिए 2015-16 में ऐसा हुआ था कि आप लोगों को रिजेक्शन लिस्ट आई थी, तो उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था और वो जीत भी गए थे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोर्ट केस किया होगा और जीत नहीं पाए होंगे, क्योंकि कोर्ट केस का मामला ऐसा होता है, किसी के पक्ष में होता है किसी के विपक्ष में होता है। तो इसको कहा नहीं जा सकता कि आप लोग जीतेंगे या हारेंगे। कोर्ट केस का आप लोगों के पास सिर्फ एक ही मैटर बचता है। लेकिन इसी में भी, कोर्ट केस में भी, आप लोग अगर सच्चे हैं तो ही आप लोग जीत पाएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ गलती की है भर्ती प्रक्रिया में तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई एससी का सर्टिफिकेट है ही नहीं और आप लोगों ने एससी के लिए अप्लाई किया है, किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगी, ऑटोमेटिकली रिजेक्शन मिलेगी। अगर आप लोग जनरल लिस्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि पहले तो आप लोगों को चेक किया जाएगी आप लोग जनरल लिस्ट में है नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि आप लोगों ने गलती से अप्लाई कर दिया है और फिजिकल के टाइम पे आप लोगों ने बता दिया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की ही गलती है कि आप लोगों को उन्होंने जनरल लिस्ट में नहीं डाला, दोबारा से एससी की लिस्ट में डाला है, और लास्ट में जब डॉक्यूमेंटेशन के समय आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग किस कैटेगरी से, तो आप लोग जनरल से, और आप जनरली कट ऑफ को पार कर रहे हैं और फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों के साथ कोई नेम की मिस्टेक हुई है और आप लोगों ने उसका एफिडेविट दे दिया है कि ये मेरा ओरिजिनल नेम है और गलती से नेम डाल दिया था, तो आप लोगों को लिया जा सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक के कारण या फिर आप लोगों का फ़ोटो अगर मिसमैच था, तो इन चीज़ों के कारण आप लोगों को रिजेक्शन मिली है, तो फिर आप लोग भर्ती प्रक्रिया में वापस नहीं आएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जिनमें वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होता, और बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस कारण से रिजेक्शन मिला है। तो सभी केस ना डालें, जो उचित हैं, उचित अभ्यर्थी हैं, वही केस डालें अगर आप उनको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं देखिए किसी को ये भर्ती प्रक्रिया पर केस डालने के लिए उत्सुक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकता है। और अगर कोई अभ्यर्थी को रिजेक्शन स्लिप मिली है और उसकी गलती है, तो आप लोग बिल्कुल अब भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं। किसी भी तरीके से आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, नई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करें, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप लोगों की गलती के कारण आप लोगों को रिजेक्ट किया गया है तो फिर भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को अंदर नहीं लेगी किसी भी कारण से। तो ये था पूरा प्रोसेस आप लोगों का कि भर्ती प्रक्रिया का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो आप लोगों के डाउट थे। क्योंकि मैंने पिछली भर्ती में बताया था कि आप लोगों की लिस्ट आएगी
एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की। तो वहाँ पर आप लोगों के कमेंट आए थे कि इस तरीके से कोई लिस्ट नहीं आती है। देखिए दोस्तों, मैं पिछली भर्ती प्रक्रिया में भी था, इस भर्ती प्रक्रिया में भी हूँ, तो मेरे को पता है कि पिछली भर्ती प्रक्रिया में लिस्ट आई थी और मैंने आप लोगों को PDF भी दिखा दी कि पिछली भर्ती प्रक्रिया में लिस्ट आई थी और लिस्ट में क्लियरली मेंशन किया गया था जो अभ्यर्थी एक्सेप्टेंस है उनकी लिस्ट अलग से है और जो रिजेक्शन है उनकी लिस्ट अलग से है। तो वहाँ पर चेक कर लीजिए और उसके बाद आप लोग एडमिट कार्ड पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग का एडमिट कार्ड आ रहा है तो आप लोग की जो रीव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के अपील को एक्सेप्ट किया गया है और नहीं आया तो रिजेक्ट किया गया है। हाँ, रीज़न क्या है रिजेक्शन का, उसका रीज़न भी PDF में मेंशन था। जैसे आप लोगों का रोल नंबर होगा, नाम होगा, इसके बाद आप लोगों का रीजन ऑफ रिजेक्शन होगा, तो ये सब उस लिस्ट में था। इसी तरीके की लिस्ट इस बार की भी उम्मीद है इसी तरीके की लिस्ट आएगी। दोस्तों, जो 24 अगस्त से आप लोगों के मेडिकल चल रहे हैं, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, नोटिस बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी फेक नहीं है। आप लोग के एडमिट कार्ड बहुत जल्द वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो इंतजार कीजिएगा कि CRPF की तरफ से कोई अपडेट आ जाए एडमिट कार्ड को लेकर। हम भी रेगुलर वेबसाइट्स को देख रहे हैं, आप भी वेबसाइट को देखते रहिएगा। SSC की वेबसाइट और CRPF की वेबसाइट दोनों पर किसी पर भी आप लोगों को पहले नोटिस देखने को मिल सकता है भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग। 24 अगस्त से आप लोग के डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं एडिशनल वालों के। तो जिन अभ्यर्थियों का डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स और बेस्ट ऑफ लक। और जो भर्ती प्रक्रिया में डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं, तो हमारी वीडियोस को देख लीजिएगा जो हमने पुरानी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने आप लोगों को रिव्यू दिया है किस तरीके से आप लोगों को डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन देना है, जिससे अगर आप लोग किसी पॉइंट में आप लोग को दिक्कत भी है तो आप लोग उससे ओवरकम कर सकते हैं। वरना बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट थे और भर्ती प्रक्रिया में रिजेक्ट हुए। अब देखिए उनके साथ कितने मुश्किल हो रही है, उनके पास रिजेक्शन लेटर आ गया, बहुतों के पास, बहुत तो ऐसे भी होंगे बिल्कुल फिट होंगे और रिजेक्शन लेटर मिल गया, तो देखिए वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। जो भी डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हमारी वीडियोस को देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा रिव्यू दिया है मैंने। बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को डिटेल्स से एनालिसिस बताया है किस तरीके से लिया जा रहा है पूरा मेडिकल। मोस्टली आप लोग जिस कैंप के होंगे उस कैंप का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, माफ़ कीजिएगा, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा रिव्यू हमारे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा चैनल पे जाकर, वहाँ पर आप लोग को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिएगा दोस्तों, कोई भी अपडेट आएगी SSC GD के रिगार्डिंग तो आप लोगों को रेगुलर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।